वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कि पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस हुआ था अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनेक अनुप्रयोग था, तो हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज इसको करने वाले हैं, ताकि इसको फास्ट रिवाइज करके पिछले वाला से आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरी तरह से क्लास नहीं हो पाया था। अर्थात क्वेश्चन हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन अर्थात कुछ ही क्वेश्चन सोल्व कर पाए थे और बाकी उसका थ्योरी देखे थे। तो उसको जल्दबाजी के रूप में करेंगे, लेकिन जल्दबाजी करेंगे जो पिछले क्लास ले लिए थे। बाकी अगले के लिए जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल स्लोली होगा और समझने के साथ ही होगा। तो हमारा किया गया था क्या था, हमारा 3 पोजीशन था। फर्स्ट पोजीशन इस प्रकार के था, यहाँ पर कौन सा बन रहा था, थीटा यूनियन कोण बन रहा था, यूनियन कोण। और एक पोजीशन इस प्रकार के थे जो कि यहाँ पर बन रहा था, इसको बोलते हैं अनुमान कोण। थीटा बन रहा था, क्या बना था, अनुमान कोण। एक और पोजीशन था, पोजीशन नंबर 3 गया था कि इस प्रकार की कोई क्या है, ब्रिज है, एक आप खड़ा हुए हैं, ठीक है, कोई बात ना, आप खड़ा है, आप ताक रहे हैं इसके शीर्ष पर, तो इस प्रकार की इमेज बन रहा है। तो हमारा इस प्रकार की जो इमेज बन रहा है, तो किस किस पोजीशन को देखते हैं। हमारा मेनली 3 ही टाइप से बनता है, पोजीशन बनता है, बाकी इमेज तरह के कई तरह की इमेज देखने के लिए मिलता है। हमारा फर्स्ट पोजीशन में क्या था कि यूनियन कोण थे, दूसरा में कहा अनुमान कोण थे, ये हमारा दृष्टि रेखा था। तो हमें कहाँ पर ले आकर थीटा को क्या क्या एडजस्ट करना चाहिए, तो हम बताए थे पिछले क्लास में। तो हमारा इस प्रकार की है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है टेन का प्रयोग होता है, लेकिन हमारा मेन रूप से ध्यान रखना है साइन कोस और टेन का। तो हमारे इस पोजीशन पर आ गए हैं। सेकंड पोजीशन, इस दोनों पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ था कि थोड़ा सा चेंज है, ये हमारा एल मानते हैं, एम इसको एन मान लेते हैं। तो हमारा एल ए है, एम एन के पैरेलल होता है। पैरेलल जब होता है तो हमारा एकांतर कोण चलता है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा। एकांतर कैसे नहीं, 9th क्लास में पढ़ने के लिए देखे थे। इस प्रकार की तिरछी रहती है, तो यहाँ के एंगल जो बन रहे थीटा क्या बनती है, यहाँ पर बनती है। अगर यहाँ की एंगल है जो थीटा बाहर में, इसके लाइन के बाहर, तो इसके लाइन के बाहर में बनेगी थीटा। और इस प्रकार जब अंदर में बन रही थी थीटा, तो इसके अंदर में थीटा, तो इसके अंदर में बन रही है, इसके लाइन के बीच में, ऐसे वाला के बीच में, तो ऐसे वाला के बीच में बन रही है, तो इसके अंदर में ही क्या हुआ, एकांतर कोण से बने थे। इसीलिए अनुमान कोण के यहाँ लिखा जाता है यूनियन कोण की जगह पर। यहाँ से क्या होता है, शिफ्टेबल होता है, प्लस में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर होता है जब किसी ब्रिज या क्या होता है टावर या किसी मंजिल के सामने खड़ा होते हैं, तो उसमें से कुछ इंसान की हाइट दी हुई रहती है। वो काफ़ी तरह स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हाइट को घटाते नहीं करने का अर्थ है, मान लो इसकी हाइट मान ब्रिज के मान क्या इतना 100 मीटर दिया हुआ है, और बच्चा के कुछ अर्थात ह्यूमन अर्थात मनुष्य कुछ हाइट दिए हुए हैं, मान लो कितना है 1.5 फुट का, 1.5 मीटर दिया हुआ। तो इसमें से जो है ना कि इसमें से हमारा जब बनता है तो एंगल इस प्रकार की बनता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन आँख से देख रहे, जब आँख से देखते हैं तो हमारा धरती के पैरेलल माना जाता है। जैसे हमारा धरती नीचे है, जिस प्रकार हम यहाँ पर धरती को दर्शा रहे हैं एम और एन से, यहाँ पर भी दर्शाते हैं ए बी सी, तो बी सी से दर्शा रहे हैं, तो उस प्रकार दर्शाते हैं। तो हमारा जब किसी ब्रिज या मंजिल पर ताकते तो हमारा आँख पर यूनियन कोण बनता है। जब हमारा आँख बनता है तो हमारा धरती के यहाँ से आँख से लेके पैरेलल माना जाता है, समानांतर के रूप में रहता है, तो इसके आँख से पैरेलल माना जाता है, और यहाँ पर थीटा लिया जाता है, ठीक है, थीटा लिया जाता है। तो हमारा जो ये हाइट हुआ इस मनुष्य का हाइट तो 1.5 मीटर है, इतना है। तो हमारा टोटल जो है हमारा मंजिल या ब्रिज जो भी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, 100 मीटर है। तो इसमें से घटाएंगे तब तो हमारा यहाँ से फिर निकला, तो यहाँ से जो बच जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, फिर हाइट लेकर बनाया जाता है। उसके बाद में जिसका भी हाइट दिया रहता है पूछता है बेस का पूछे या कर्ण का पूछे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, जो कि पिछले क्लास में डिटेल करे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलेंगे। पिछले क्लास किए होंगे तो समझ में आया होगा, अर्थात नहीं समझ में आएगा तो फिर भी आगे तक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हमारा मेनली 3 ही पोजिशन था, और कुछ था कि क्या होता है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए होता है। तो चौड़ाई जो बोलते हैं इसी को चौड़ाई बोलते हैं, ये वाला पार्ट को ही चौड़ाई बोलते हैं। बाकी देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये बात को ध्यान में रखें। तो लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट वाला कर ही क्या है, ताकि ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 9.1 में। हाँ, एक बात और ध्यान दें कि हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, जो क्या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है।
हाँ, तो 9.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। थर्ड में क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क 2 फिसली पट्टी लगानी चाहती है। पार्क में देखे फिसली पट्टी का मतलब जिस प्रकार के बच्चे का स्लाइड करते हैं, ऊपर चढ़क कर सीढ़ियों के द्वारा और स्लाइड करते नीचे दिए जाते हैं, उसी को फिसलन पट्टी या स्लाइड के नाम जानते हैं। तो पार्क में रहता है, काफ़ी देखे होंगे। तो उसमें ठीक है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिससे शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कह रहे शिखर से अगर हाइट उसकी देखें तो 1.5 मीटर का हो। उम्र कितना है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। और दूसरी क्या है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना, और भूमि के साथ जो एंगल बना रहा है कितना बना, 30 डिग्री बना रहा है। इस बात को ध्यान, झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सॉरी, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंची पर अधिक ढाली फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। क्या कर रहा है, 3 मीटर की ऊंची बना रहा है। सबसे पहले कि 2 कंडीशनें दिए गए हैं। एक है कि 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चे के लिए, तो इस प्रकार के फिसलन पट्टी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की फिसलन पट्टी होती है। इधर से कुछ क्या होती है, सीढ़ियाँ लगाई हुई रहती है, ऐसे प्रकार सीढ़ी रहती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से सीढ़ी को ही इग्नोर करना है, ठीक है। या किसी में स्ट्रेट रहती, खड़ा रहते, ठीक है, उतना स्ट्रेट नहीं रहते लेकिन खड़ा रहता है। तो फिसलन पट्टी के यहाँ पर दिखाया गया है कि 30 डिग्री के एंगल बना है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। इसको ए, बी और सी मान लेते हैं। इसमें ज्ञात क्या करना है कि ये कितना स्लाइड होगा, मतलब कितना है। ये हमारा उम्र क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अब सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफाई कर दे। अब देखेंगे एंगल, त्रिभुज ए बी सी, तो एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और देखेंगे ए बी इक्वल क्या होगा, 1.5 मीटर। और हमारे इसमें क्या है, एंगल सी है 30 डिग्री, और ए सी इक्वल मालूम नहीं है। अर्थात इसमें से पूछा गया कि कितना स्लाइड करेगा, इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा जब इतना के पोजीशन में आएगा। तो यहाँ से पोजीशन लेने के लिए यहाँ तक आपका कुछ नहीं इसमें चेंजेस किए हैं। चेंजेस कुछ नहीं करने का अर्थ है कि इसमें से जो आपका बुक में दिया गया है वही सेम टू सेम लिख दें। उसमें लैंग्वेज में दिया, हम उसको क्या निकाल दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। अब यहाँ से 2 ही चीज़ सोचना है। अब यहाँ से स्टूडेंट का काम नहीं करता है ब्रेन को कि कौन सा लगाए ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 रेशियो है उसमें से कौन सा। यहाँ से जो यूज पड़ेगा 3 ही का पड़ेगा, 3 का नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें से आता है कि लगाएं साइन के, कि कोस के, कि टेन के लगाएं। तो हमारा सबसे पहले ध्यान में रखना है कि दिया कौन सा पार्ट है और पूछ कौन सा पार्ट रहा है। दिया कौन सा पार्ट है, ए वाला पार्ट दिया है, ए बी पार्ट दिया हुआ, अर्थात ये हमारा क्या है, लंब है, लंब जिसको पी से सूचित करते हैं। ज्ञात क्या करना है, ये वाला स्लाइड कि कितना फिसल रहा है, अर्थात ए सी हमारा क्या एच होता है, कर्ण। हमें ज्ञात क्या कर रहा है, एच निकालना है। तो इन दोनों का रिलेशन आना चाहिए। वैसा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पी और एच दोनों है, अर्थात लंब और कर्व दोनों है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस में है, साइन में देखेंगे, कोस में देखेंगे, फिर टेन में देखेंगे। 3 ही में चेक करना है, बाकी किसी में चेक नहीं करना। तो साइन में क्या होता है, पी बाई एच ही होता है, आधा लंब बाई कर्ण होता है। साइन तो लिखेंगे साइन थीटा का क्या, पी बाई एच। पी क्या परपेंडिकुलर है, लंब, और क्या एच करना है, हाइपोटेनस। ये हमारा जो इंग्लिश वर्ड को डिनोट करता है, इसीलिए पी लिया गया है और एच लिया गया, और कोई खासियत बात है ही नहीं है। तो हमारा थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, साइन थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है, इक्वल पी परपेंडिकुलर, तो हमारा ए बी कितना है, 1.5 बाई एच कितना है, एच हमारा ए सी है जो कि मालूम नहीं है। तो क्या साइन 30 का वैल्यू कितना होता, तो 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 इक्वल 1.5 बाई ए सी। तो हमारा इसीलिए ए सी का जब वैल्यू आया 15 दूनी 30, 3.0 आया, अर्थात 3 मीटर आया।
एक पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कट के निकल जाता है। तो हमारा कितना फिसलन पट्टी, इसकी जो लंबाई आएगी तो 3 मीटर। यहाँ तक क्या लिख के सोल्व करके बोर्ड में आ जाना है? नहीं। क्या लिखना है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ये लास्ट में लिख देंगे ताकि आपका क्या होगा, ज़्यादा नोटिस है। और ज़्यादा तो हो सके तो क्या क्या पेन का कलर चेंज भी कर सकते हैं तो ज़्यादा है। इसे हाईलाइट ज़रूर करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनर है उसको क्या करे, देख सके। ठीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि एसी है सेम टू सेम, लेकिन जो उम्र है 5 वर्ष से ये अधिक के लिए जो है कम कहा गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक करेंगे। अधिक करेंगे उसमें से क्वेश्चन चेंज करिए और क्या क्या कंडीशन नंबर पूछेंगे, उसमें से और क्या क्या खड़ा कर दिया। खड़ा करने का एंगल कितना है, 60 डिग्री। एक बात और नोटिस करेंगे, जब हमारा ए नज़दीक जाएगा बी क्या था 90 डिग्री के नज़दीक जाएगा तो हमारा फिसलन पट्टी क्या होगा, और तेज़ फिसलेगा। अर्थात कहने का अर्थ है इस प्रकार यहाँ पर इस पॉइंट पर, अभी इस पॉइंट में तो क्या होगा, एंगल और बढ़ते जाएगा। अर्थात जैसे ही लंब की ओर अर्थात ये 90 डिग्री के नज़दीक जाएंगे जड़ किधर, तो आपका एंगल बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी भी। यहाँ 30 है, इसके पीछे जाएंगे तो कुछ और एंगल है, कुछ और होगा, लेकिन डायरेक्ट खड़ा कर देंगे इसके लाके तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा एक और है फिसलन पट्टी बनाया गया है उसी पार्क में, जो कि कह रहा है 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए। तो इस प्रकार की फिसलन पट्टी है और उसमें क्या कंडीशन डाल दिया है कि उसका एंगल है से 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो इसका फिसलन पट्टी जो यहाँ पर है ये और नज़दीक में ही होगा। ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 होगा। ठीक है। और इसके जो हाइट है कितना, 3 मीटर है। आप दर्शाते हैं ABC DEF, कुछ भी दर्शाते हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मन से दर्शा सकते हैं। ABC दर्शाए हुए थे इसीलिए नाम में DEF दर्शा दें, उसे कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। हमारा सेकंड कंडीशन आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या फर्स्ट वाला इरेज कर देते हैं। इसको फिगर के नीचे इसलिए पा रहे हैं ताकि आपका समझ में आए कि जैसे ही एंगल था 90 डिग्री के नज़दीक जाएगा तो क्या होगा, नज़दीक में पड़ेगा तो उसका एंगल बड़ा होगा। पहले 30 था और क्या 60 है, तो इसमें फिसली अर्थात सरकने की क्या होगा, इसी तेज़ी से सरकेगा। एक बात और नहीं इसमें, बच्चा की उम्र क्या हो रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए है। ठीक है। तो इसको पार के यहाँ पे इरेज करते, अर्थात इरेज करके यहाँ पर पारते हैं। ठीक है। तो हमारा 5 वर्ष से कम के लिए था, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अधिक उम्र के बच्चे के लिए। अधिक हो गया। फिसलन पट्टी इस प्रकार की थी, DEF। ये हमारा 60 डिग्री था और ये 3 मीटर था। ठीक है। लिखेंगे चूँकि वी नोडेड या लिख देंगे त्रिभुज DEF में एंगल E कितना है, 90 डिग्री है और DE की लंबाई कितना है, 3 मीटर। ज्ञात करना है DF बराबर क्या होगा। अब सेम टू सेम इसमें कंडीशन वही है, साइन कहीं पड़ेगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन में ही क्या होता है, P और H दोनों पाया जाता है। लेकिन चूँकि साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। सर P कितना है, पर 3 मीटर। H कितना है मालूम नहीं है, DF। तो साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2। तो 3 मीटर बाई क्या होगा, DF। तो इस प्रकार क्रॉसिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो DF क्या हो जाएगा, 6 मीटर बाई √3। अब यहाँ पर कैसा आया, इधर गुना, इधर था DF, यहाँ पर आ गया, जो यहाँ वाला था चल गया यहाँ, तो हमारा क्या 3/√3, 2 वाला ऊपर से गुना होगा तो क्या 6 आ गया। इसको क्या रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करना क्या था, परिमेयकरण करेंगे। क्योंकि जब भी आपका रूट में नीचे में आए, कोशिश करना है कि नीचे में रूट ना रहे, कोई संख्या नॉर्मल रहे। ठीक है। तो रेशनलाइज करने का अर्थ है कि सेम संख्या से गुना करते हैं, √3/√3 से।
सेम संख्या से क्यों करते हैं? क्योंकि इसे काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अपने से चेंज किया जाता है तो क्या कर सेम संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं, ताकि हमारा पहलगा पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इफेक्ट पड़ने का क्या अर्थ है? जैसे हम अपने से कुछ मर्जी लगा रहे हैं तो क्या होना, अगला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा DF है गुना 6√3, लेकिन √3 क्या होता है, 3 बाहर निकल जाता है तो 3 दूना 6, अर्थात तो 2√3 मीटर आएगा, जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए लिख देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ये लास्ट में ज़रूर लिखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो बताया था कि पाद जो यहाँ कहता है ये जड़ को कहता है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से, कहीं पर एक बिंदु है भूमि, मान लो यहाँ पर बिंदु है, कहीं पर एक मीनार है। क्या है? मीनार है। तो मीनार इस प्रकार की रहता है, ठीक है, मीनार से, और इसके पाद मतलब इसके जड़ी तक, जड़ी तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात यहाँ से कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा, यहाँ तक पढ़ दिए। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, जो शिखर पर ताक रहा है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बना दिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, दर्शाते हैं ABC, ठीक है। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई AB है। सबसे पहले क्या है, क्योंकि कुछ मीनार की वैल्यू नहीं दिया तो AB अपने साथ, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल कितना, 90 डिग्री, और BC इक्वल क्या, 30 मीटर है। और लिखेंगे चूँकि अब यहाँ से ध्यान में आता है कि अब लगाया था कौन सा लगा। सबसे पहले दिया क्या है, ए वाला आधार दिया हुआ, आधार, जिसको इंग्लिश में भी बेस दर्शाते हैं। पूछ क्या रहा है, हाइट मीनार के AB की पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो गया, लंब, जो कि क्या होगा, P से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आधार और लंब किस फार्मूला में देख रहा है। सबसे पहले तीनों साइड में लिख ले रहेंगे, बात उसे डिनोट करेंगे। तो हमारा किस में आता है, पहले साइन में कोस, तो साइन बराबर क्या है, साइन बराबर P/कोस होता है। सबसे पहले लिखेंगे बगल में साइन, साइन थीटा क्या, P/h होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/h होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/b होता है। तो इन दोनों में से मैच करें कि दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले ज्ञात किसको करना है, वो आना चाहिए, सॉरी, सबसे पहले कि जो दिया हुआ उसका आना चाहिए, उसके बाद ज्ञात क्या करना है, उसका, दोनों आना चाहिए एक ही फार्मूला के अंदर, ये तीनों में से। साइन बराबर क्या, P/h है, P हमारा ये वाला है लंब, और क्या है, H हमारा ये वाला है कर्ण, इसको जो बोलते हैं कर्ण, H दिया हुआ H है। तो जी हमको ये भी ना, ये तो ज्ञात करना है लंब, H जो कि दिया हुआ नहीं है, तो दोनों नहीं इसमें आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे, इसको नहीं लगाएंगे। कोस में B, ठीक है, दिया हुआ है, लेकिन H कर्ण, लेकिन हमको कर्ण तो ज्ञात नहीं करना है, तो इसको भी नहीं लगाएं, कोस का भी नहीं लगाएं। आते हैं 10 में। 10 में क्या है, P/b है, P कितना है, लंब है ये वाला सामने, और क्या है, B है, आधार A है, जो कि दोनों आ गया इस फार्मूला में। कौन सा फार्मूला, 10 वाला फार्मूला में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/b होगा। तो आते हैं 10, थीटा का वैल्यू कितना दिया, जो एंगल है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। P कितना है, लंब कितना है, मालूम नहीं है, तो लंब क्या है, AB। आधार कितना है,
30 मीटर। 30 मीटर। टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल क्या है AB/30। अब क्या गुना करने में क्या होगा, इसीलिए AB बराबर क्या होगा 30/√3। उधर में गुना होगा 1 के साथ तो क्या होगा 30/√3। इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, 1 स्टेप जाते हैं। AB बराबर क्या होगा 30/√3, तो रेशनल √3/√3 से ये अपने मान से भाग से गुना किए हैं सेम टू सेम। तो हमारा AB बराबर क्या आ जाएगा 30√3/3। काट देंगे तो हमारा क्या 10 आ गया, अर्थात कितना 10√3 मीटर। अब जो हमारा जो आया मीनार की ऊंचाई लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, सोल्व हो गया। एक बात ध्यान रखें, हमारा जो है हैबिट है जो क्वेश्चन लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो कि सोल्व हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के से 60 मीटर की दूरी है, ये भूमि है और एक बिंदु पर क्या किया गया बांध दिया गया है। पतंग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये हमारा ये वाला तो भूमि वाला पार्ट दिख रहा है। और क्या है यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु बंद है। कह रहा अस्थायी रूप से कहने का अर्थ है कि डोरी जो है लूज नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो डोरी की लंबाई कुछ इस प्रकार की कर्व दिखती है और यहाँ पतंग रहती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में साफ तरीके से बोल दिया कि डोरी में कोई लूज नहीं है, अस्थायी रूप से कह रहा है। मतलब जब देखते हैं कि हमारा जब पतंग नीचे में रहता है तो डोरी एकदम टाइट रहता है और माथा के ऊपर रहता है, पतंग उड़ाए होंगे तो हमारा इस प्रकार के दिया गया है और 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मीनार की डोरी से कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमारा ये 60 मीटर दिया हुआ था कि ऊंचाई पर, ये हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब पूछ रहा है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, तो दर्शाते हैं। ये आपका जो एंगल है खुद से दर्शाने पड़ेगा ABC, इसको डिनोट कर देंगे खुद से, ग्राफ पार देंगे साइड में, बाकी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर क्या 60 मीटर। अगर ज़्यादा क्वेश्चन लिखने के माने तो आप इसका भी दर्शा सकते हैं, एंगल C बराबर 60 डिग्री। तो लिखेंगे हमारा सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, ए वाला ज्ञात करना था। सबसे पहले फार्मूला ही सोचेंगे साइन कोस टेन, तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं चूँकि साइन थीटा बराबर P/H होता है। P कितना है लंब है जो कि दिया हुआ है, H हमारा कर्ण वाला ज्ञात करना है। तो हमारा साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है, इक्वल क्या है P कितना है 60 मीटर, H मालूम नहीं है AC। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल क्या 60 मीटर बाई AC। तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा AC बराबर क्या आएगा 60 दूना 120 भाई क्या आएगा √3। तो ठीक है हमारा क्या है AC है 120 मीटर बाई √3। तो इसको क्या करना है नीचे में रूट में देखना है तो इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो हमारा क्या है इसीलिए AC बराबर क्या है 120 बाई √3 इंटू √3 बाई √3।
हमारा जो रूट के अंदर दिखेगा वही संख्या से रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो अब इसमें रेशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या है 120/3, ये हमारा √3 ऊपर से गुना हो गया, ये √3 क्या होता है 3 बाहर निकल गया, तो 3 चौके 12, हमारा क्या 40 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है 40√3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे कि पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ये लास्ट में ज़रूर लिखेंगे, डायरेक्ट ये नहीं कि 40√3 आ गया बस छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, लास्ट में लिखना है कि पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, तभी आपका प्रॉपर सोल्यूशन माना जाएगा। ऐसे लिख देंगे, हालांकि काटने वाला नहीं है, लेकिन जो आपका प्रॉपर ढंग से है लिखने के लिए वो लिख देंगे ज़रूर, तो आपका क्या होगा ज़्यादा सूटेबल होगा, अर्थात ज़्यादा आपकी मान्यता दी जाएगी। ऐसा बात नहीं है कि आपकी गलत काट दी जाएगी और ना मार्क्स नहीं, मार्क्स दी जाएगी। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 वही वाला एग्जाम्पल है जो थर्ड में दिया था। इसमें कुछ मनुष्य की बात कर दी है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जो कि सेम टू सेम हम 3 नंबर कंडीशन को फॉलो करना है, उसमें से क्या 3rd नंबर कंडीशन पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ये हमारा आपका मान्यता जाएगा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, एक ह्यूमन है, यहाँ पर मान लेते हैं एक लड़का है, इसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और कह रहा है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूर पर खड़े हैं, भवन घर। तो एक बात नोटिस करें, जहाँ आप खड़ा है घर तो उसी फ्लोर पर खड़ा होगा ना, तो इसकी लंबाई कितना है 30 मीटर है। तो इसकी लंबाई कहाँ से मानी जाएगी, जहाँ से आप खड़ा हुए हैं। कितना लंबा है, यहाँ से लेकर थर्टी मीटर है, ठीक है, भवन की ऊंचाई है। जहाँ से आप जिस धरती पर खड़ा, घर तो वही धरती पर खड़ा है, तो उसका कितना है 30 मीटर है। आपका हाइट कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है, लड़का की हाइट है, दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसके भवन की ओर जा रहा है, मतलब जिस पर आप लोग घर की ओर जाते हैं तो घर की ओर जा रहा है, तब उसकी आँख का भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। सबसे पहले इसमें आपका 2 कंडीशन दिया गया है कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम खड़ा थे, जब क्या हुआ यहाँ से देखें तो आपका कितना एंगल डिग्री बना रहा था 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना था। आप क्या करें कि कुछ दूर चलें, तो कुछ दूर चले तो इसकी दूरी तो ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है कितना दूर चले, तो लेकिन भवन की जो हाइट है तो यही ना रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी देख रहे हैं आपने हाइट को, वहाँ गए फिर क्या चल कर गए, अर्थात यहाँ से हाइट को देख रहे हैं। मान लें हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर खड़ा है, तो हमारा आँख के सामने पर बना, तो क्या यहाँ पर है तो 30 डिग्री का बन रहा है हमारा आँख पर। जैसे बड़ है तो हमारा क्या है एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो लेकिन जो कह रहा है कि आप कितना बड़ है इसकी पूछ रहा है, तो हमारा ये हाइट तो फिक्स है, ये हमारा कितना 60 डिग्री है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, क्या आपका इमेज यहाँ बन रहा है आपके आँख पर बन रहा है, तो इस प्रकार के फिगर को ड्रॉ करेंगे तो गलती होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। हम भी अभी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। एक मनुष्य था, ठीक है, तो इसके आँख पर एंगल बन रहा है, जो भी बन रहा है तो यहाँ से पैरेलल ले लिए। इसकी हाइट कितना 1.5 मीटर, ये हमारा 30 मीटर है, तो 1.5 ए भी साइड होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, आयत के रूप में दिख रहा है। तो ये बच जाएगा कितना, 30 में से घटाएंगे 1.5 मीटर घटाएंगे तो ये कितना हाइट बच जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा कि 5
28.28 28.5 मीटर आ जाएगा आपका हाइट। अब आपका महल की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पता है तो कितना बना था, 30 डिग्री बना था। लेकिन क्या है, यहाँ से चलकर आगे कुछ पॉइंट पर यहाँ पर आ गया तो हमारा कितना 60 डिग्री है। अब यहाँ से ढूंढना A B C D E F, इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका फिगर बनकर तैयार हो गया। अब बनाना है सबसे पहले कि हमारा ये मालूम नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो हमें सबसे पहले ये वाला पार्ट दे दिया गया है। ये मालूम नहीं है, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि DC बराबर x मीटर और एवं BC बराबर y मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। अब यहाँ से आपके कॉम्प्लेक्स बनने वाली क्वेश्चन है। हमारा जो पार्ट पूछ रहा है इसका पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। ए वाला भाग D से C तक कितना चले, ठीक है। तो लिखें त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक पार्ट को देखा जाए भुला के तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, ये वाला जो 60 डिग्री का। अगर एक इसको हटा दें, ड्रॉ करने से पहले क्या था, एक बड़ा वाला ट्रायंगल था। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले आप छोटा वाला लिख लें, ठीक है। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और BC का मान कितना दिया हुआ, AB बराबर कितना दिया हुआ 28.5 मीटर और BC बराबर y मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा, टेन वाला फार्मूला लगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B हो जाएगा। तो हमारा टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का है 28.5 मीटर। बेस कितना है, y है। टेन 60 का वैल्यू कितना था, √3 इक्वल 28.5 मीटर बाई y। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3। फर्स्ट इक्वेशन माने या y बराबर हमारा यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस बोर्ड में प्रॉपर क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा तो हम क्या करें, इसको थोड़ा इरेज करने वाला है, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट्स डाउन कर लें। एक बात ध्यान रखें कि हमारा जो वैल्यू y का आया है 28.5 बाई √3 आया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब लेंगे हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABD में हमारा एंगल फिर B है कितना 90 डिग्री, ठीक है। और हमारा BD कितना है x + y मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर, चूँकि टेन थीटा बराबर P/B। टेन यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, P कितना है 28.5 मीटर, हमारा कितना है B कितना है x + y है। क्योंकि इसका बेस ले भाई, इसका हटा दिया, हम कौन सा त्रिभुज लिए ABD यहाँ तक, तो हमारा बेस ये भी ना हुआ, हाइट ये हुआ, इसको तो निकाल ही दिया, हटा दिया है। एक बार ध्यान रखेंगे, 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 28.5 बाई x + y, ठीक है। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3। अब यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ तक आएंगे है तो ठीक है, इसको क्या देखते हैं, हमारा y का वैल्यू दिया हुआ है कितना 28.5 बाई √3। हमारे यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे x का वैल्यू तो चाहिए कि कितना चला है D से C तक। तो x + y की जगह कितना लिखे 28.5 बाई √3 इक्वल क्या 28.5√3। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं।
ये वाला पार्ट को क्या करेंगे, उतार लेंगे, ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ था, हाँ, तो जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। √3 में सब गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 क्या, 28.5 इंटू 3 माइनस क्या होगा, 28.5। ये 3 भाग से गुना कर रहे हैं तो ये हमारा एक भाग तो क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारा बच जाएगा कितना, 28.5 इंटू 2। जैसे आपको करने आता है सॉल्व करें, हम कैलकुलेशन ना करने की वजह से क्या करें, ऐसे बता दे रहे हैं बाई 3। तो जब इसका सोल्व करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 4, 1 5 बाई √3। 7 5 12, 3 से तो कट भी करेंगे। इसको क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 0 है कोई फर्क नहीं, इसको आप रेशनलाइज करते हैं, √3 बाई √3 से रेशनल क्या, 57 √3 बाई 3। 3 से कट गया, 3 1 मारते हैं, बजे 3 9 27, अर्थात कितना आएगा, 19 √3 मीटर बंदा क्या हुआ था, ये चला था। लिखेंगे क्या क्वेश्चन में क्या था, तो लड़के ने भवन की ओर 19 √3 मीटर तक चला था। इस बात को लिख देंगे लास्ट में। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।